हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जेई एडवांस 2018 का एक सवाल। जिस सवाल पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों दैट इज़ ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ को यूज़ करेंगे। सवाल में पहले समझा देता हूँ, डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ एज गिवन इन योर क्वेश्चन, जिस तरीके से आपके क्वेश्चन में गिवन है। फिर हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उसको अप्रोच किया जा सकता है सिंपल से सिंपल वे में। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक स्फेरिकल सेल है। ठीक है, उस सेल के बारे में मैंने बना दिया है। ये स्फेरिकल सेल है। ठीक, जिसका रेडियस गिवन है दैट ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर रेडियस का स्पीयर है। ठीक है ना, सेल है, स्फेरिकल सेल है। और ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सेल, नॉन कंडक्टिंग सेल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, कंडक्टर नहीं है। फिर क्या किया जा रहा है, ये इसमें ना एक रॉड को पियर्स कर रहे हैं। एक रॉड है आपके पास दैट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और कैसा है, वो भी नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन खास बात क्या है कि उसको चार्ज किया गया है। उसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है ना वो है लैम्डा। ठीक है, तो देखते हैं जरा। तो एक रॉड को पियर्स किया गया है। इसकी मैं सबसे पहले एज पर द क्वेश्चन मैं इसकी जेड एक्सिस बना देता हूं। ये इसकी जेड एक्सिस है। ठीक है, एक रॉड को पियर्स किया जा रहा है जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो वो रॉड को मैंने ऐसे पियर्स कर दिया। ठीक है, और ये रॉड की जो लेंथ है ना दैट इज ऑफ इनफाइनाइट। रॉड भी कैसा है, नॉन कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग रॉड। लेकिन खास बात क्या है, इसके पास गिवन है कि इसको चार्ज दिया गया है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज गिवन एज लैम्डा। कितना लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा। इसको कुछ इस तरीके से इस रॉड को पियर्स किया गया है। अगर मैं ऐसा लैम्डा कंसीडर कर रहा हूँ तो मतलब इसके पास चार्ज है, और चार्ज को मैं दैट इज गिवन एज पॉजिटिव, तो मैं इसको पॉजिटिव चार्ज से बना देता हूँ। ठीक है, ये जो सेल है इस पर कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, दैट इज ऑफ नॉन कंडक्टिंग है ये। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि इस सेल पर कुछ चार्ज इंड्यूस होने वाले हैं, ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं करेंगे, दैट इज ऑफ नॉन कंडक्टिंग। एक और चीज़, ये कुछ इस तरीके से पियर्स किया गया है कि ये जो सेंटर है ना, ये एंगल बना रहा है 120 डिग्री का। कितने डिग्री का बना रहे हैं, 120 डिग्री का ये एंगल बना रहे हैं। इस रॉड को कुछ इस तरीके से पियर्स किया गया है। अब ये तो मैंने क्वेश्चन ड्रॉ कर दिया है बच्चों। नॉन कंडक्टिंग सेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। नॉन कंडक्टिंग रॉड है जिसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और दैट इज ऑफ इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए जरा। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, आपको इस सेल के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, आपके पास ना 4 ऑप्शंस दिए हैं, और उन 4 ऑप्शन में आपको चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि उसमें आपको दिया हुआ है कि ये सेल जो है ना, स्फेरिकल सेल, इस सेल से पास होने वाला नेट फ्लक्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऑप्शन नंबर ए और सी में जो आंसर आएगा, जो मैच करेगा, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ए और सी को जस्टिफाई कर सकते हैं किसकी हेल्प से, दैट इज कि इस स्फेरिकल सेल के ना अंदर कितना भी आपको इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, बस इतना सा काम करना है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम यहाँ पर सिंपली गॉस लॉ को यूज करें ना, सिंपल सा ट्रिक, वी हैव टू यूज व्हाट, दैट इज गॉस लॉ। तो गॉस लॉ यूज करते हैं तो कैसे, इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड से हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं ना, थोड़ा सा ही बाहर बनाते हैं।
जिसकी रेडियस कितनी रहेगी, आर के बराबर ही रहती है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, दैट इज और आर के बराबर ही है, इसके अंदर ही निकालना रहता है। क्या मुझे निकालना है, दैट इज नेट चार्ज निकालना रहता है, और उस चार्ज को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, यही काम रहता है हम लोगों का। तो एज पर गॉस लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, गॉस लॉ से बस सिंपल से इंफॉर्मेशन, दैट इज हम लोग जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई डॉट डी ए, जिस एरिया से हम लोग को फ्लक्स निकालना है उसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं, दैट इज क्यू नेट अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये है क्या, इट इज योर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है तो पता कर लेंगे भाई। तो यहां पर कहानी क्या है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी है, बिल्कुल नहीं है। क्या एरिया पता है, हाँ बिल्कुल पता है, 4πr² है, क्योंकि रेडियस तो आर दिया है। इसके बाद क्या पता है, क्यू नेट के बारे में जानकारी है, पता कर लेते हैं। क्यू नेट अगर पता कर ले तो हम लोग का मेन ओवरऑल टास्क क्या रहेगा, हम लोग सिर्फ इस फॉर्मूले पर रिलाई करेंगे, क्यू इन निकाल लेते हैं या क्यू नेट निकाल लेते हैं, और क्यू नेट को डिवाइड कर देंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। ठीक, फटाफट देखिए जरा सॉल्व करते हैं। तो क्यू नेट निकालना है, तो देखो रॉड कितना पियर्स हुआ है, दैट इज ऑफ दिस मच लेंथ, इतनी लेंथ का पियर्स हुआ है। तो अगर मुझे ये लेंथ पता चल जाएगी तो मैं निकाल पाऊंगा कि भाई इस लेंथ इतने में ही कितना चार्ज है, क्योंकि रॉड तो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है ना, और इसके अंदर सिर्फ इतना ही तो रॉड है। तो अगर इस रॉड का लेंथ मुझे पता चल जाए तो मैं सिंपली जानता हूं क्या, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यही तो जानता हूं, दैट इज ना एक लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यही मुझे क्यू मिल जाएगा। क्यू कैसे मिल जाएगा, दैट इज क्या करूंगा, क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। अब कहानी सिर्फ कितनी सी है, एल फाइंड करना है, ये एल फाइंड करना है। एल निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे जरा देखिए जरा तो ध्यान से। ये कितना डिग्री है, 120 डिग्री है, आप इसको जस्ट हाफ कर लीजिए आसान बनाने के लिए। ये क्या है, ये भी रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस के ही बराबर है। ठीक, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है। ये लेंथ अगर मिल जाएगी तो जस्ट डबल कर लूंगा मैं। तो आराम से देखिए, ये आर है, ये कितना डिग्री हो जाएगा जस्ट हाफ करने के बाद, 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन 60, यानी ये L/2, और टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज जस्ट डबल कर देंगे, यानी आर साइन 60 डिग्री प्लस आर साइन 60 डिग्री। ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा, दैट इज 2r साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता है मुझे कितना होता है, दैट इज 2r इंटू √3/2। 2 and 2 gets cancel, what do you get, that is r√3। ये क्या मिल गया, ये l मिल गया। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे चार्ज पता करना है इस लेंथ पर। तो क्या मुझे मिल जाएगा, दैट इज q इज इक्वल टू लेमडा, दैट इज r√3। क्यू की बारे में जानकारी हो गई, कितनी लेंथ पर, इतनी, वही तो नेट चार्ज है इस स्पैरिकल सेल के अंदर, यही तो नेट चार्ज है इस रॉड पर ही। तो फटाफट सेट कर देते हैं। तो फ्लक्स फ्रॉम स्पैरिकल सेल, फ्लक्स फ्रॉम स्पैरिकल सेल कितना आ जाएगा, क्यू नेट कितना मिलेगा, दैट इज लेमडा इंटू r√3 अपॉन कितना, अपॉन इप्सिलॉन नॉट। बस इतना आसान सा था। ठीक है, दिस इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर 1। ये आपके ऑप्शन 1 में गिवन है, फ्लक्स इतना मिल गया, एकदम आसान सा सवाल था। ठीक, अब आपकी सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में क्या निकालना है ये भी चर्चा कर लेते हैं, और दैट इज ऑप्शन नंबर डी में क्या है वो भी चर्चा कर लेते हैं, दोनों ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया है, सी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पर ना ये √2 गिवन था, दैट इज ऑफ √3r लेमडा, और कितना, दैट इज अपॉन इप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर फ्लक्स। ठीक है, तो आप यहां से बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ए करेक्ट है भाई एंड सी इज रॉन्ग। ठीक है, एक चीज अब मुझे बताइए जरा सभी के सभी लोग, अगर मेरे पास ये रॉड है ना, इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे को मिलेगा इस पॉइंट पर, या इस पॉइंट पर मैं अगर यहां पर निकालना चाहता हूं, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? दैट इज ऑफ कुछ ऐसा ही, दैट इज परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये वायर जो है इसके परपेंडिकुलर मिलेगा हर एक पॉइंट पर। कहां मिल सकता है? इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। यानी आप ये देखेंगे क्या कि इस रॉड के परपेंडिकुलर ही आपको फील्ड मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी और, अगर मैं यहां पर किसी भी पॉइंट पर आ जाऊं सेल पर, आपको क्या निकालना है? इस वायर की वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेल इन ऑप्शन नंबर बी, कि भाई सेल पर कितना होगा, और वो गिवन भी है, दैट इज ऑफ जीरो अमाउंट। लेकिन क्यों? दैट इज ऑफ जीरो अमाउंट, लेकिन क्यों? तो उसका लॉजिक बस इतना सा है कि ये z एक्सिस के अराउंड जो हम लोग फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो हमारे पास जो रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, दैट इज ऑलवेज, ये जो इस रॉड की वजह से फील्ड मिलेगा, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वायर। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, that is the justification of your option number B, that is electric field is perpendicular to the wire by the इनफाइनाइट वायर। और डेरिवेशन भी हम लोग क्या करते थे बच्चों, ठीक है, इसका भी ख्याल रखेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इस सेल पर जितने भी पॉइंट्स हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, या फिर पूरे के पूरे सेक्शन में, या फिर इस साइड पे आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा, दैट इज जीरो अमाउंट। कितना मिलेगा? जीरो अमाउंट। ठीक है, एक ऑप्शन और एक इससे आपके पास ऑप्शन और है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये मैंने लिख दिया है ऑप्शन ए आपका करेक्ट लिखा था, बी सी वाला रॉन्ग लिखा था, एंड बी ऑप्शन जो आपको दे रखा है दैट इज ऑफ जीरो इज करेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। ठीक, आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। डी के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, आपको बस इतना छोटा सा बात समझ के रखना है। जब मेरे पास कोई भी कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर जब भी हम लोग लेते हैं तो हम लोग ये हमेशा बताते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा होगा, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल सेल। यानी अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ तो मतलब मेरे पास क्या मिलेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हमेशा कहाँ होते हैं? सरफेस पर। तो सरफेस से हमेशा, दैट इज इस वाले से हमेशा कितना डिग्री बनाता है वो? 90 डिग्री। कितना डिग्री बनाएगा? कहीं पर भी आप ले लो, यहाँ पर भी अगर मैं ले लूँ तो इस सेल से कितना डिग्री रहेगा वो? 90 डिग्री रहेगा। किसके केस में? फॉर कंडक्टर्स। ये क्या है आपके पास? नॉन कंडक्टिंग। क्या इसके पास कोई चार्ज इंड्यूस हुआ है? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, क्या नॉर्मल होगा? नहीं। तो लिख सकते हैं फॉर नॉन कंडक्टर्स। ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है बच्चों, तो मैंने सॉल्यूशन बना दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर से बताएंगे। ठीक है, छोटा सा ही सवाल था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं था। नॉन कंडक्टिंग सेल है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल सेलेक्टिव ऑप्शन थे, ऑप्शन ए एंड बी इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन सी इज एंड डी इज़ रॉन्ग। ठीक है,
तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आए। थैंक यू बच्चों।